अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। मुझे कुछ दोस्तों ने ज़फ़र नामी डफ़र को सुनने का सजेशन दिया। अभी मैं सुन ही रहा था तो ये चीज़ मेरे सामने आई कि ऐसे एतराज़ात पेश किए जा रहे हैं कि जिनके जवाबात हम कई बार बहुत पहले दे चुके हैं, मगर क्या करें। अब हमारे दोस्त ये समझते हैं कि इस पेशेंट को इस डॉक्टर से चेक करवाएंगे तभी तसल्ली होगी, तो हमारे इंजेक्शन तो बेटा तैयार पड़े हैं। एक हकीकत से पर्दा उठाना निहायत ज़रूरी है कि न जाने किसी एक मुसलमान को अगर ये बात समझ आ गई तो उसके ईमान को बचाने में मदद मिल सकती है। देखें, काफ़ी साल पहले एक पहेली मेरे दिमाग में आई। वो ये कि अल्लाह इस चीज़ पर कादिर था कि वो सिर्फ रूह के ऊपर शरीयत का बर्डन डालता। ये क्या वजह है कि उसने रूह भी डाली और शरीर भी रखा जिसके ऊपर वो शरिया का बर्डन डालता है, यानी शरिया की तकलीफ़ डालता है। मैं सोच में था, मगर यकीन करें इस पहेली को सुलझाने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसकी वजह यह है कि अगर आप पहेली के एक पज़ल को, एक पुर्जे को, एक हिस्से को समझ लें तो दूसरा हिस्सा खुद ब खुद हल होता चला जाता है। जैसे जिगसॉ पज़ल खेलने वाले के लिए ये बात समझना मुश्किल नहीं। मिसाल के तौर पर रूह तो मेरे सामने नहीं है, जिस्म मेरे सामने है। अब जिस्म में होने वाली तब्दीलियां और शरीर के लिए जो चीज़ें हानिकारक हैं उनसे बचाव करना कोई इंसान भी इसमें दो राय नहीं रखता। मगर आप ऐसे इंसान के बारे में क्या कहेंगे कि जिसको ये खबर ही ना हो कि उसकी बॉडी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको पता ही ना हो कि जो डाइट इनटेक वो कर रहा है वो उसके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। यानी आसान भाषा में अगर कहूँ तो ये है कि जहालत ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि कौन सी डाइट उसके शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकती है या नुकसान, इसका इल्म तो सिर्फ उसको नॉलेज से या इन्फॉर्मेशन से ही मिल सकता है। बस इसी चीज़ से मैंने इस पहेली को सुलझाया कि शरीर और आत्मा ये थोड़ा मिलते जुलते हैं। जैसे ही शरीर के बारे में आपको ज्ञान नहीं होगा और आप कोई गलत डाइट लेकर उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही अगर आत्मा के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है कि उसके लिए कौन सी चीज़ ठीक है या कौन सी नहीं, आपकी आत्मा बीमार हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़फ़र की डफरपंती पर बात करने लगा था, ये क्या फ़िलॉसफी झाड़ना शुरू हो गया। मगर ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी आपको लगती कैसे है। उसके जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जहालत ही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे से इस जैसे डफरपंती करने वाले लोग एंटर होते हैं और मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर देते हैं, और यही रिश्तों को तोड़ने में एक बड़ा बेसिक रोल अदा करता है। मिसाल के तौर पर दोस्त ये कह सकता है कि जनाब देखो, तुमने मुझे ये बात बताई नहीं, मुझे तो डफ़र ने बताई। आप तो नहीं बताते मुझे, डफ़र से मुझे बात पता चली। अब वो बात सच हो झूठ हो, हकीकत में वैसी ही हो या ना हो, मगर आपके दोस्त को आपसे ये शिकवा बिल्कुल सही रहेगा कि आपने उसको ये बात क्यों नहीं बताई, किसी थर्ड पर्सन ने क्यों बताई। बस इसी जहालत का फ़ायदा ये एक्स मुस्लिम्स उठाकर मुसलमानों को इस्लाम से और उलमाए हक से बदजन और दूर करते चले जाते हैं। अब आप समझ गए कि इतनी लंबी बात मैंने इस इशू पर क्यों की। अब आप खुद सुने कि ये डफ़र किस तरीके से एक नॉर्मल बंदे को जिसके पास नॉलेज नहीं है बहकाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, किस तरीके से उसकी जहालत की आड़ लेते हुए उसको एक्स मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि जो शिया लोग होते हैं ना, वो उन्हें ये बात पता नहीं होती। तो मैं जानना चाहता हूँ आपको पता है या नहीं, आप मुझे ये बताएं। सभी का कुरान सेम है, लेकिन शुरुआत में ऐसा भी हुआ था कि शिया लोगों का जो कुरान था वो अलग था और उसमें 17,000 आयतें थी। आप ये बताएं, क्या आपको इस बात की नॉलेज है? आपको बताया गया है कभी इस बात के बारे में? नहीं, कभी किसी भी मजलिस में, कभी किसी मदरसा में भी कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ। हमारा मतलब हमारा भी बिलीफ इस सेंस में तो सेम ही है कि कुरान सिर्फ एक है और वो आया था अल्लाह से मोहम्मद के पास और वो आज तक प्रिजर्व्ड है। ये सारा बिलीफ हमारा भी सेम ही है शिया लोगों का। बिल्कुल। लेकिन जो ये आपका वो है ना बिलीफ, ये जो नॉर्मल शिया लोग होते हैं, मतलब जो बेचारे मासूम लोग होते हैं, उन्हें नहीं पता होती ये बात। लेकिन मेरे ख्याल से जो आलिम वगैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। आलिम वगैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। सुना आपने कि पहले जहालत का कंफर्मेशन होने के बाद उसने अपना पता खेला कि चूंकि आपको किसी ने नहीं बताया, मैंने बताया है, तो लिहाजा मैं
ठीक हूं और दूसरे गलत हैं। यानी ये कहाँ से ठीक हुआ कि अगर किसी ने उसको नहीं बताया या अपनी जहालत की वजह से वो नहीं जान पाया, इसमें इस्लाम कहाँ से गलत हो गया? यानी ये ऐसे ही है कि मैं खुद ऑल बॉल गलत डाइट खाऊं और बीमार होने के बाद डॉक्टर के क्लिनिक पर जाकर शोर शराबा करूं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये नहीं खाना चाहिए या वो नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर उस बेवकूफ़ इंसान को सिंपल ये कहेगा, क्या आपने मुझसे पूछ कर खाया? क्या आपने ये सवाल किसी एक्सपर्ट से पूछा? क्या आपने खुद पढ़ने की कोशिश की? इन तमाम सवालों का जवाब नेगेटिव है। तो फिर एतराज़ उस डॉक्टर पर या मेडिकल साइंस पर कैसे हो सकता है? बेआईनी ही इसी तरीके से अगर एक मुसलमान जाहिल है तो वो नॉलेज हासिल करे बजाय इसके कि इस्लाम को छोड़े और मुसलमानों को ब्लेम करना शुरू कर दे। ये वो सारी बुनियाद थी जिसको बनाना ज़रूरी था एक्स मुस्लिम्स के जहालत के इस कार्ड को एक्सपोज करने के लिए, जो वो कॉमन मुस्लिम के ऊपर खेलते हैं, जो अपनी जहालत की वजह से न जानता हो और इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर दे। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इल्म हासिल करें ताकि इस किस्म की डफरपंती से वो बच सकें। कुरान की 17,000 आयत थीं। ये एतराज़ इससे पहले यसू की कुत्ती कर चुकी और उसका जवाब हम दे चुके हैं, जिसका थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप खुद सुने कि कुरान की आयत 17,000 थीं। ये शिया की किताब की जो रिवायत है, इस पर उलमा क्या कहते हैं, क्योंकि खुद ये कह चुका है कि उलमा इस बारे में बेहतर जानते हैं। आलिम वगैरह होते हैं ना, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है। तो फिर उलमा से ही पूछते हैं कि शिया उलमा इस रिवायत के बारे में क्या कहते हैं। ये जानने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है, और इसी तरह आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपको वीडियो नज़र आ रही है, जिसको क्लिक करके आप डिटेल्ड आंसर इस एतराज़ का हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।